हेलो बच्चों, रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो इस क्वेश्चन में हमें जो करेक्ट मैच है उसे सेलेक्ट करना है। फर्स्ट गिवन है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, गिवन है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, सेकंड गिवन है जीईएसी स्टैंड्स फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, थर्ड गिवन है एलिसा एंजाइमलाइज्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड एंड फोर्थ गिवन है जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गन्स। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो बात करें यहाँ पे अगर हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में, तो जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है डिजीज का, फॉर द इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, जो अर्ली डायग्नोसिस होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। अर्ली डायग्नोसिस इम्पोर्टेंट होता है एंड एज वेल एज दी पैथोफिजियोलॉजी जो है उसको समझना भी जरूरी होता है। पैथोफिजियोलॉजी से क्या मतलब है? पैथोफिजियोलॉजी मतलब जो चेंजेस होते हैं डिजीज की वजह से, जो नॉर्मल फंक्शन में चेंजेस होते हैं उसको समझना भी जरूरी होता है। तो जो कन्वेंशनल मेथड होते हैं डायग्नोसिस के इंक्लूड करते हैं सीरम एंड यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस जिसमें क्या होता है, जो अर्ली डिटेक्शन होता है ना डिजीजेस का, वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो दैट्स वाई जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, पीसीआर। पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और एलिसा टेस्ट जो है, एलिसा स्टैंड फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये जो है सर्व करते हैं द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस के पर्पस को सर्व करते हैं। तो यहाँ पे हम वन बाय वन सभी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे गिवन है पीसीआर लाइक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और गिवन है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। तो बात करें यहाँ पे अबाउट पीसीआर। PCR stands for polymerase chain रिएक्शन। तो जो प्रेजेंस होता है पैथोजन का, दैट इज बैक्टीरिया और वायरसेस का, वो नॉर्मली सस्पेक्टेड कब होता है? जब पैथोजन जो होता है वो प्रोड्यूस करता है डिजीज के सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, एंड बाय दिस टाइम जो कंसंट्रेशन होता है ना पैथोजन का, वो ऑलरेडी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। बात करें एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, तो जो पीसीआर है ये बहुत लो अमाउंट डिटेक्ट करता है डीएनए के। इट डिटेक्ट वेरी लो अमाउंट ऑफ डीएनए। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें, तो जो पीसीआर है इसको रूटीनली यूज किया जाता है टू डिटेक्ट दी एचआईवी। एचआईवी डिटेक्ट करने के लिए इन दी सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट, एंड ऑल्सो इसको यूज किया जाता है टू डिटेक्ट दी म्यूटेशंस इन दी सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स। और ये पावरफुल टेक्निक है जो कि आइडेंटिफाई करती है बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को। तो यहाँ पे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में गिवन है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। तो ये जो मैच है यहाँ पे कि इनकरेक्ट मैच है, क्योंकि जो एंटीजन, जो एलिसा टेस्ट होता है ना, वो बेस्ड होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, नॉट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये तो हमारा करेक्ट मैच नहीं है, इसलिए आंसर नहीं होगा। सेकंड यहाँ पे गिवन है जीईएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। तो बात करें यहाँ पे अबाउट जीईएसी। जीईएसी जीईएसी स्टैंड्स फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। अप्रूवल कमिटी तो एक इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेस्ट करती थी सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का फॉर दी पब्लिक सर्विसेज। तो ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट गिवन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी अबाउट जीईएसी। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। सेकंड गिवन है एलिसा एंजाइमलाइज्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। तो ये इनकरेक्ट है, जैसे कि आपने डिस्कस किया था। एलिसा की फुल फॉर्म क्या होती है? एंजाइम लिंक्ड, एंजाइम linked immunosorbent, immunosorbent ऐसे। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। और जो एलिजा टेस्ट है ये बेस्ड होता है द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एंड लास्ट यहाँ पे गिवन है जीएमओ स्टैंड फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गन्स।
तो ये भी इनकरेक्ट है एज GMO स्टैंड फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो क्या होता है बेसिकली जो प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल्स जिनके जो जीन्स होते हैं उनको ऑल्टर किया जाता है बाय मैनिपुलेशन, उन्हें क्या कहा जाता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। तो ये भी मैच करेक्ट नहीं है, इसलिए फिर हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर विल बी ऑप्शन सेकेंड। आंसर विल बी ऑप्शन सेकेंड। I hope you understood it well. Best of luck.